दोस्तों, आज की कहानी है बहू जाओ रहो मायके में, अब मेरे घर तुम आना भी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। निशा आज अपने बहू के द्वारा दिए गए आघात से उबर नहीं पा रही थी। उसका सीना सन्नी हो गया था, वह गुमसुम सी हो गई थी। अकेली बैठी रहती, घंटों किसी से बातचीत करने का मन ही नहीं करता उसका। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से रात को वो सो नहीं पाती थी। नींद की बहुत समस्या हो गई थी। रात 3-4 बजे तक जागती रहती थी। सुबह के समय नींद आती थी तो सुबह उठने का समय हो जाता था। ऐसा क्या हो गया था? कोरोना काल में निशा की बेटी संक्रमित हो गई थी। बहुत कोशिशों के बावजूद वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। उसका गम इतना बड़ा था कि निशा उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। एक बेटा था जिसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। निशा कहती, बेटा परिवार बढ़ाने की सोचो, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। ज्यादा समय बीत जाने पर समस्या हो जाती है। निशा जगह जगह मंदिरों में सिर नवाती और मन्नतें मांगती रहती थी और बहू बेटे में थोड़ी खटपट रहती थी। तो निशा सोचती कि एकांत बच्चा हो जाएगा तो परिवार में दोनों रम जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर अचानक से एक दिन खबर आई कि खुशखबरी है। निशा ने ईश्वर का धन्यवाद दिया। फिर पता चला कि बच्चे जुड़वा है तो और खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा बॉम्बे में नौकरी करता था। निशा का घर बहू के ससुराल लोकल ही था। बेटे ने बोला डिलीवरी घर पर ही कराएंगे, दोनों परिवारों से मिलकर मदद हो जाएगी और फिर 1.5 साल घर पर रहकर बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी। लेकिन वो निशा को पसंद नहीं करती थी, जबकि निशा स्वभाव से काफी अच्छी थी और हर काम में होशियार थी। निशा तो चाहती थी कि बहू को प्यार से रखे, पर बहू का नाक ही सड़ा रहता था। बेटी को खो देने के बाद बहू में ही अपनी बेटी देख रही थी निशा। बेटा बहुत खुश था कि आप लोग की देख रेख में बच्चे पलेंगे, आप लोगों का भी मन लग जाएगा। फिर 8वां महीने से पहले बेटे बहू घर आ गए। ऊपर नीचे का मकान था। निशा ने बहुत कहा कि नीचे रह लो, जो मन करेगा वो मैं बना बना कर खिला दूंगी, लेकिन बहू नहीं मानी, ऊपर चली गई। अब निशा की उम्र भी 62 की हो रही थी, फिर भी वह समय समय पर खाना नाश्ता सब ऊपर पहुंचाती थी। फिर डिलीवरी हुई। बहू का मायका अस्पताल से पास था, इसलिए उसकी मम्मी खाना पीना देख कर करती रहती थी। बस घर आने के बाद सारी कहानी उलट हो गई। बहू चाहती थी कि मेरी मम्मी भी मेरे ससुराल में रहे और वह बहाना करके कि निशा जी आप अकेले नहीं कर पाएगी आ गई। ऐसे ही एक दिन निशा खाना लेकर जब ऊपर गई तो मम्मी से बच्चों के बारे में बात हुई कि बच्चे कैसे हैं, तो उन्होंने कहा बच्चों को थोड़ी सर्दी है। तो निशा बोली ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर 20 दिन बाद बहू की मम्मी
बेटी और बच्चों को लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद निशा बच्चों से मिलने गई तो कहा बहू से कि घर आ जाओ, कुछ पूजा पाठ करा ले। तो वह कहने लगी नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊंगी, आप मेरे बच्चों को खा जाएगी, आप बहुत घटिया औरत है, आप जैसी तो कोई सास नहीं होगी। बहुत बदतमीजी की उसने निशा के साथ। निशा का तो दुखों से सलनी हो गया। बताओ ऐसी बहू क्या सोचा था और क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो ऐसी भाषा बोल रही है। बहू इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। निशा का तो अस्तित्व भी तार तार हो गया था। यही सोचते सोचते निशा डिप्रेशन का शिकार हुए जा रही थी। क्या सोचा था और क्या हो गया। निशा ने भी सोचा जाओ रहो मायके में, मेरे घर तो आना भी नहीं। और क्या कह सकते हैं आजकल की लड़कियों को जो हर समय बड़ों से बदतमीजी करते हो, उनसे कैसे